नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो हम पढ़ रहे थे प्रमुख देसी नस्लों के बारे में, जिसमें हमने गाय और भैंस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भेड़ों के बारे में। राजस्थान में जितनी भी भेड़ों की देसी नस्लें पाई जाती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे भेड़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में देसी नस्ल की कौन कौन सी भेड़ें पाई जाती है। तो देखो इसमें चोकला हो जाएगी, नाली हो जाएगी, मारवाड़ी, मालपुरी, पुंगल, जैसलमेरी हो जाएगी, सोनाड़ी हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? चोकला, नाली, पुंगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा, मालपुरा और सोनाड़ी। ये सारी की सारी नस्लें किसके हैं? भेड़ से संबंधित हैं। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से भेड़ से संबंधित नस्लें नहीं है, जिसमें से 3 भेड़ की दे दी जाएंगी तथा एक अन्य नस्ल गाय या भैंस की दे दी जाएगी या अन्य किसी जंतु की दे दी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि भेड़ों की नस्ल कौन कौन सी होती हैं। तो चोकला, नाली, पुंगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा, मगरा और सोनाड़ी इत्यादि किसकी नस्लें हैं? तो सारी की सारी हो जाएंगी भेड़ों की नस्लें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़े हम। सबसे पहले आती है चोकला। कौन सी भेड़ आती है? चोकला। चोकला के उपनाम है, देखो इसे शेखावाटी भी बोलते हैं। कौन सी भेड़ बोलते हैं? शेखावाटी बोलते हैं। इसके अलावा छप्पर बोलते हैं, भारतीय मेरिनो भी बोलते हैं इसको। किस किस को कौन सी भेड़ के कौन सी भेड़ के उपनाम शेखावाटी, छप्पर और भारतीय मेरिनो है? तो हो जाएगा चोकला। इसका विस्तार की हम बात करें तो उपनाम से हमको पता चलता होगा कि शेखावाटी। कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी। और जो शेखावाटी के जिले हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, पहले 3 थे, वो वर्तमान में एक जिला और आ गया, नीम का थाना। तो चोकला का जो विस्तार क्षेत्र है वो जाएगा चूरू, सीकर, नीम का थाना, बीकानेर, इसके साथ में झुंझुनू भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में चोकला भेड़ पाई जाती है? तो शेखावाटी प्लस बीकानेर जिले में पाई जाती है। उपनाम की हम चोकला की बात करें तो शेखावाटी हो जाएगा, छप्पर हो जाएगा, भारतीय मेरिनो हो जाएगा। यदि हम चोकला के प्रजनन केंद्र की बात करें तो कोडम देसर, जो कहां पर स्थित है? बीकानेर में है। प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा? कोडम देसर, बीकानेर हो जाएगा। इसके अलावा देखो यह भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल होती है। जितनी भी भेड़ की नस्ल होती है उनमें सर्वाधिक जो सर्वोत्तम नस्ल होती है वो होती है चोकला। चेहरे पर काला धब्बा होता है। यदि हम देखें इसकी पहचान के बारे में तो जो चोकला नस्ल की भेड़ होती है उनके चेहरे पर काले रंग का एक धब्बा होता है। नाक उभरा हुआ होता है जिसे रोमन नोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन नोज कहते हैं, जो नाक उभरा हुआ होता है उसे। ऊन उत्पादन की हम बात करें तो 1.5 kg से 2.5 kg यानी 1.5 kg से लेकर 2.5 kg ऊन उत्पादित होती है। सबसे महीन ऊन पाई जाती है। ये और एक फैक्ट की बात है कि सबसे महीन ऊन किस भेड़ की होती है? तो कौन सी हो जाएगी? चोकला भेड़ की ऊन सबसे महीन होती है। नेक्स्ट देखो मगरा। नेक्स्ट आ जाएगी मगरा। उपनाम की बात करें तो बीकानेरी चोकला इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीकानेरी चोकला बोलते हैं। राजस्थान में हम बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बीकानेर हो जाएगा। और मगरा के बारे में खास बात यह कि यह सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ होती है। कौन सी भेड़ जो सर्वाधिक मांस देने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मगरा नस्ल की भेड़ हो जाएगी। चेहरा सफेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का चेहरा होता है। जबकि चोकला की बात करें तो चेहरे पर काले रंग के धब्बे होते हैं। यदि मगरा की बात करें तो चेहरे का कलर कैसा होता है? सफेद होता है। ऊन उत्पादन की बात करें तो वही सेम हो जाएगा, 1.5 kg से लेकर 2.5 kg ऊन उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए मारवाड़ी। अगली आ जाएगी मारवाड़ी। राजस्थान की बात करें तो जो मारवाड़ क्षेत्र है, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर में पाई जाती है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में 50% मारवाड़ी भेड़ें पाई जाती हैं। राजस्थान में जितनी भी कुल माना कि 100% भेड़ पाई जाती हैं। कितनी है राजस्थान में? कुल हम मान के चलते कि 100% भेड़ हैं, तो 100 में से केवल 50% कौन सी हो जाएंगी? मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। यानी राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ों की नस्ल की बात करें, कौन सी नस्ल की पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती है। सिर व चेहरा काले बालों से ढका रहता है। इनकी यह पहचान होती है कि सिर व चेहरा है वो काले बालों से ढका रहता है। ऊन उत्पादन की बात करें तो 1.5 से लेकर 2.5 kg हो जाएगा। इसके अलावा देखो सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ होती है। कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी नस्ल की होती है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी भेड़ पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी हो जाएगा। तिहरी उपयोगिता की नस्ल होती है। तिहरी उपयोगिता मतलब ऊन, मांस और दूध में
परफेक्ट होती है। ऊन, मांस और दूध तीनों में परफेक्ट होती है, यानी तिहरी उपयोगिता की नस्ल मानी जाती है। कौन सी? मारवाड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट की हम बात करें तो आ जाएगी पुंगल। कौन सी आ जाएगी? पुंगल। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और बीकानेर में पाई जाती है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बीकानेर में स्थित है। चेहरे पर रंग काला भूरा होता है। कैसा होता है? चेहरे पर रंग काला और भूरा होता है। ऊन उत्पादन की बात करें तो 1.5 से लेकर 2.5 केजी हो जाएगा। इसके बाद देखो जैसलमेरी, अगली नस्ल आती है जैसलमेरी। राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर में पाई जाती है। यह सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। कौन सी है? सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेरी नस्ल की भेड़ हो जाएगी। चेहरा काला अथवा भूरा होता है। कैसा होता है? चेहरा काला अथवा भूरा होता है। इस भेड़ का शरीर सबसे बड़ा, भारी व ऊंचा होता है। यानी हाइट की बात करें तो सबसे ऊंची भेड़ होती है जैसलमेरी। शरीर में भारी वजन की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? जैसलमेरी हो जाएगी। सर्वाधिक ऊन उत्पादन देने वाली भेड़ की नस्ल की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? जैसलमेरी हो जाएगी। ऊन उत्पादन 2.5 से लेकर 3.5 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी नस्ल आती है मालपुरी। राजस्थान की बात करें तो टोंक, जयपुर और अजमेर के जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से? टोंक, अजमेर और जो जयपुर जिला है उसमें मालपुरी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। अनुसंधान के अंदर ये बात करें तो जयपुर हो जाएगा। इसकी ऊन गलीचे के लिए प्रसिद्ध होती है। क्या बनाने के लिए? मालपुरी जो भेड़ होती है उसकी ऊन काम में ली जाती है तो गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध होती है। चेहरा हल्का भूरा अथवा सफेद रंग का होता है। चेहरे की हम बात करें मालपुरी नस्ल के तो हल्का भूरा या सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट की हम बात करें तो आ जाएगी सोनाड़ी। कौन सी आ जाएगी? सोनाड़ी। उपनाम बोलते हैं चनोत्थर। चनोत्थर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये भेड़ चरती है तो इसके कान है वो भी जमीन को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे चनोत्थर भी कहते हैं। यानी जो कान है जमीन को स्पर्श करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं, चरते समय स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे चनोत्तर भी कहते हैं। तो याद रखना चनोत्तर कौन सी नस्ल का उपनाम है? तो सोनाड़ी का हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो मोटा मोटी हम देखें तो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कौन से राजस्थान में पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। जिलों की हम बात करें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर में पाई जाती है। सोनाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर में पाई जाती है। प्रजनन केंद्र की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। चेहरे का रंग हल्का भूरा व सफेद होता है। कैसा होता है? चेहरे का रंग हल्का भूरा या सफेद होता है। जबकि ऊन उत्पादन की हम बात करें तो 0.6 केजी से लेकर 1.2 केजी ऊन उत्पादन होता है। नेक्स्ट और लास्ट देखो भेड़ की नस्ल हो जाएगी नाली। कौन सी हो जाएगी? नाली। नाली राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, कौन सा भाग? उत्तरी भाग, यानी उत्तरी राजस्थान की हम बात करें जहां पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और एक नया जिला बना अनूपगढ़ में पाई जाती है। साथ में हम चूरू की भी बात करते हैं। तो चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में पाई जाने वाली नस्ल भेड़ों की जिसे हम क्या कहते हैं? नाली बोलते हैं। चेहरे का रंग हल्का और भूरा होता है, हल्का भूरा होता है। ऊन उत्पादन की हम बात करें तो 2.5 से लेकर 3.5 केजी ऊन उत्पादित होती है। पीले रंग की ऊन पाई जाती है, यह बात भी इंपॉर्टेंट है। नाली नस्ल की जो भेड़ होती है उसकी जो ऊन होती है उसका कलर कैसा होता है? तो पीला कलर होता है, यानी येलो कलर होता है। तो आज की क्लास में हमने जितनी भी भेड़ों की देसी नस्ल थी उनके बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।